हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में स्ट्रेन गेजेस चैप्टर के थ्योरी पार्ट को कवर कर लिया है। अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इस चैप्टर में इस लेक्चर में कवर करेंगे और ये इस स्ट्रेन गेजेस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यूनिटी रेशियो क्वार्टर ब्रिज स्ट्रेन मेजरिंग सर्किट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट ऑफ 1 मिलीवोल्ट फॉर ए स्ट्रेन ऑफ 500 माइक्रो स्ट्रेन when the bridge excitation voltage is 4 volts the gauge factor of the element is then। तो हमें एक यूनिटी रेशियो क्वार्टर ब्रिज दिया हुआ है और उसका गेज फैक्टर हमको कैलकुलेट करना है और हमको स्ट्रेन दिया हुआ है, ब्रिज का आउटपुट दिया हुआ है और एक्साइटेशन वोल्टेज मतलब सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था गेज फैक्टर के लिए। क्या पढ़ा था कि गेज फैक्टर इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। तो यहां से हम जाएंगे तो डेल्टा आर बाई आर इक्वल्स टू गेज फैक्टर इंटू डेल्टा एल बाई एल को हम एप्साइलन भी लिख सकते हैं, ये इसको एप्साइलन भी लिख सकते हैं। स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करने के लिए एप्साइलन का भी यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे हमको क्या एक हमने और फॉर्मूला देखा था वी ब्रिज, ब्रिज आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए वी ब्रिज इक्वल्स टू Vs बाई 4। चूंकि दिया हुआ है यहाँ पे ये यूनिटी रेशियो क्वार्टर ब्रिज, तो क्वार्टर ब्रिज मीन्स इसके एक आर्म में केवल स्ट्रेन लगा हुआ है, स्ट्रेन गेज लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है। तो Vs बाई 4 इंटू डेल्टा आर बाई आर। अब इस डेल्टा आर बाई आर को यहां पे लाके रखेंगे तो V ब्रिज इक्वल्स टू Vs बाई 4 इंटू गेज फैक्टर इंटू एप्साइलन। अब हमें V ब्रिज पता है, Vs पता है, एप्साइलन पता है, गेज फैक्टर निकालना है। तो गेज फैक्टर इक्वल्स टू, अभी हम यहां पे रख देते हैं V ब्रिज हमें कितना दिया हुआ है 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 वोल्ट इक्वल्स टू Vs दिया हुआ है 4 वोल्ट, 4 बाई 4 इंटू गेज फैक्टर, एप्साइलन दिया हुआ है 500 इंटू 10 पावर माइनस 6। तो ये कट गया, ये 10 पावर, ये गेज फैक्टर 10 पावर माइनस 6। तो ये दो यहां से 10 पावर माइनस 4 हो गया, ये 10 पावर 3 इधर गया तो ये 10 पावर माइनस 1 बचेगा केवल, ये आ जाएगा 0.5। तो गेज फैक्टर इक्वल्स टू 1 बाई 0.5 इक्वल्स टू 2। तो इसमें से हमको क्या ऑप्शन दिख रहा है, एक 2 सेकंड ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बस बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको क्या देखना है कि हमको क्या कैलकुलेट करना है, गेज फैक्टर। गेज फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, गेज फैक्टर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन बाई मैकेनिकल स्ट्रेन। अब हम इस इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, गेज फैक्टर इनटू मैकेनिकल स्ट्रेन में। अभी हमने एक और, अब चूंकि यहाँ पे देखिए क्वार्टर ब्रिज दे रखा है, ब्रिज एक्साइटेशन वोल्टेज, तो हमारे दिमाग में एक तुरंत फॉर्मूला एक और आएगा कि ब्रिज वोल्टेज इक्वल्स टू Vs बाई 4 इंटू डेल्टा आर बाई आर। तो अभी हमें Vs पता है, यहाँ से V ब्रिज पता है। अब हम डेल्टा आर बाई आर इस फॉर्मूले से यहाँ पे रिलेट करेंगे। फिर हम ये सब करने के बाद जब ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमको गेज फैक्टर कितना मिल के आएगा 2। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलो एवरीवन दोस्तों, अगर आप गेट और ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए खुशखबरी है। आपको अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में 22% ऑफ मिल रहा है। ये ऑफर आज के लिए ही है और इसमें आप विद्या ट्रांस कोड का इस्तेमाल कर लेंगे, विद्या ट्रांस लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आपके, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपके 2023-24 के लिए नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अर्ली स्टेज पे अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपका बहुत बेनिफिट है, लास्ट में टाइम बचता है जिसपे आप अपने कॉन्सेप्ट पे अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। साथ ही साथ आप बैचेस में आप पढ़ लोगे, उसके बाद आपको प्रिपरेशन करने के लिए खुद से भी प्रैक्टिस करनी होगी ना,
तो अर्ली स्टेज पे अगर आप 2023 के लिए अभी बैच ज्वाइन कर लेते हो तो आपका बेनिफिट इसमें हो जाएगा कि आपको अपने लिए अपने प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। इंडिया की टॉप फैकल्टी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही है, तो आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है। विद्या ट्रांस लाइव कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। 22% मिल ही रहा है, उसके बाद आपको 10% ऑफ और मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, strain gauge has a nominal resistance of 600 ohm and a gauge factor of 2.5। अगर गेज फैक्टर 2.5 दिया, इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक मेटालिक स्ट्रेन गेज है। द स्ट्रेन गेज इज कनेक्टेड इन ए डीसी ब्रिज विद द 3 other resistances of 600 each। द ब्रिज इज excited by 4 volt battery। if the strain gauge is subjected to a strain, then magnitude of bridge output voltage। मींस आपको क्या वी ब्रिज निकालना है। तो वी ब्रिज के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। स्ट्रेन हैज अ नॉमिनल रेजिस्टेंस ऑफ एंड गेज फैक्टर ऑफ 2। द स्ट्रेन गेज इज कनेक्टेड इन ए डीसी ब्रिज विथ 3 other रेजिस्टेंसेस। केवल एक में स्ट्रेन गेज कनेक्ट है और विथ 3 other रेजिस्टेंसेस सेम कितने हैं, 600 ओम के, और बाकी सेम है। तो केवल एक में स्ट्रेन गेज सेंसर लगा हुआ है, केवल एक आर्म में। तो ये भी क्या हो जाएगा, Vs/4। यहाँ पे इसने डायरेक्ट क्वार्टर ब्रिज नहीं लिखा है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आना चाहिए कि 3 other रेजिस्टेंसेस ऑफ 600 ओम ईच। 3 अदर जो सेम रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये चौथा भी सेम है, बट एक में स्ट्रेन गेज के लगने की वजह से इसके रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, तो केवल एक को ही माना जाएगा। तो इसे Vs/4 इंटू डेल्टा R/R। अब यहां पे और क्या हमको दिया है, स्ट्रेन दिया है। तो अभी हमको फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि डेल्टा R/R को हम क्या लिख सकते हैं, गेज फैक्टर इक्वल्स टू डेल्टा R/R डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो डेल्टा R/R को एप्सिलॉन इंटू गेज फैक्टर लिख सकते हैं। तो V ब्रिज इक्वल्स टू Vs/4 इंटू गेज फैक्टर इंटू एप्सिलॉन। अब देखिए हमको क्या कहते हैं, यहाँ पे V ब्रिज कैलकुलेट करना है। Vs दिया हुआ है 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट यहाँ पे दिया है 4/4। गेज फैक्टर दिया है 2.5 और 100 माइक्रो दिया हुआ है, तो 100 इंटू 10⁻⁻⁶। तो अभी कितना हो जाएगा, ये 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। और इसको इसी को लिख सकते हैं 250 माइक्रोवोल्ट। इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमको, ऑप्शन बी। तो करेक्ट ऑप्शन बी, 250 माइक्रोवोल्ट। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे पिछला क्वेश्चन आपने किया वैसे ही ये भी सेम क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज। तो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज के प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है, तो हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डज नॉट रिक्वायर टेम्परेचर, सी ऑप्शन को जाते हैं। डज नॉट रिक्वायर टेम्परेचर कंपनसेशन, इट इज रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया था थ्योरी में कि सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज क्या होता है, टेम्परेचर प्रोन होता है, कि अगर टेम्परेचर सेंसिटिव ज्यादा होता है, तो इसीलिए हमें टेम्परेचर कंपनसेशन की जरूरत इसमें होती है। तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। उसके बाद एक चौथा ऑप्शन भी देखते हैं, एग्जिबिट्स वेरी लिटिल गेज फैक्टर। ये भी लिटिल गेज फैक्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज जो होते हैं उनका गेज फैक्टर जो होता है बहुत हाई होता है, -100 से 200 के बीच में मतलब वेरी करता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर आते हैं बी ऑप्शन पे, एम्प्लॉय पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ अनडोप्ड सिलिकॉन। ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि अनडोप्ड सिलिकॉन का नहीं होता, ये डोप्ड सिलिकॉन जब होता है तब ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो अभी हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचा है, हैज मच हायर गेज फैक्टर। तो ये हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज जो होता है उसका गेज फैक्टर जो होता है काफी ज्यादा होता है, तो इस वजह से ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, a n type semiconductor strain gauge has a nominal resistance of 1000 ohm and gauge factor of -100. The resistance of gauge when a compressive strain of, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया कंप्रेसिव स्ट्रेन। जब भी आप देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। और जब भी टेंसाइल स्ट्रेन, देखिए आर जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द मटेरियल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस तीनों पे डिपेंड करता है। तो जब भी टेंसाइल स्ट्रेन होता है तो टेंसाइल स्ट्रेन में क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा। अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कंप्रेसिव स्ट्रेन में क्या होता है कि कंप्रेस होता है अगर, तो लेंथ घटता है, तो इस वजह से ये रेजिस्टेंस भी घटता है। तो अभी हमेशा हम ध्यान देंगे कि जब भी कंप्रेसिव स्ट्रेन देगा तो रेजिस्टेंस क्या कहते हैं हमारा, घटना चाहिए। अभी आइए हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ए एन टाइप सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज हैज ए नॉमिनल रेजिस्टेंस ऑफ 1000 एंड गेज फैक्टर ऑफ -100। द रेजिस्टेंस ऑफ गेज व्हेन कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑफ इज अप्लाइड। अब गेज फैक्टर इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। हमने पहले देखा कि डेल्टा एल बाई एल को ही क्या एप्सिलॉन या स्ट्रेन बोलते हैं। अभी गेज फैक्टर हमारा क्या दिया हुआ है, -100। डेल्टा आर हमको कैलकुलेट करना है, आर हमारा कितना दिया, 1000 ओम। डेल्टा एल बाई एल कितना दिया हुआ है, 100 माइक्रो। तो इसे डेल्टा आर हमारा कितना आ जाएगा, अभी यहां पे जब भी कंप्रेसिव स्ट्रेन रहेगा तो ये नेगेटिव रहेगा हमेशा, हम इसको नेगेटिव में मेजर करेंगे क्योंकि कंप्रेस हो रहा है ना, तो स्ट्रेन हमेशा नेगेटिव, कंप्रेसिव स्ट्रेन मींस नेगेटिव स्ट्रेन। तो डेल्टा आर इक्वल्स टू -100 इंटू -100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1000। तो 1 2 3 1 2 5 6, तो ये सारा कैंसिल हो गया। अब ये कितना आया, -10 इंटू -1 10 ओम, 10 ओम आया। अभी डेल्टा आर आया तो when the, अभी पूछा क्या है, द स्ट्रेन गेज है नॉमिनल स्ट्रेन, द रेजिस्टेंस ऑफ द गेज। अब रेजिस्टेंस उसका कितना हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन है तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेन की वजह से इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो रेजिस्टेंस घटने के बाद 1000 से कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा, 990 ओम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। A strain gauge has a having nominal resistance of 120 ohm and a gauge factor of 2.1. It is shunted by a resistance of 100 kilo ohm. Then the equivalent strain that will be indicated when the gauge is shunted is. इसमें कहा गया कि एक रेजिस्टेंस है 120 ओम का एक आर्म में, इसको शंटेड मींस, ये शंटेड मींस है कि शंटेड बाय रेजिस्टेंस 100 किलो ओम, मतलब कि एक 100 किलो ओम का पैरेलली एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है इसमें। देन द इक्विवेलेंट स्ट्रेन दैट विल बी, तो अगर इसमें लगाया जाता है 100 तो उसके रेजिस्टेंस में कुछ चेंज आएगा। तो वो पूछ रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है वो कितने स्ट्रेन के इक्विवेलेंट है। तो हमें पहले, अभी तक हम क्या निकाल रहे थे कि हमें स्ट्रेन दिया हुआ था, हम डेल्टा आर कैलकुलेट कर रहे थे। इस बार हमको क्या कहते हैं, सब डेल्टा आर, आर प्लस डेल्टा आर यहाँ पे दिया हुआ, हमको क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, स्ट्रेन। तो सबसे पहले तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं कि ये आर प्लस डेल्टा आर कितना दिया हुआ है, आर प्लस डेल्टा आर दिया हुआ है 120। जब ये पैरेलल में है तो 120 इंटू 100 के डिवाइडेड बाई 120 प्लस 100 के। आपने देखा होगा कि पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंस लगे हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई दोनों का समेशन, ये नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट है छोटा सा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 119.85
ओम। आप ये कैलकुलेशन करिएगा, मैं यहाँ पे ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। 119.85 ओम, ये आर प्लस डेल्टा आर, तो डेल्टा आर कितना आ जाएगा 119.85 माइनस 120 इक्वल्स टू 0.15 माइनस में ओम। ओके, अब ये इतना आ गया डेल्टा आर, डेल्टा आर इतना आ गया। अब गेज फैक्टर इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। तो हमको यही निकालना है, डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल बाई एल इक्वल्स टू एप्सिलॉन इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई गेज फैक्टर। तो डेल्टा आर हमें निकाल लिया हमने कितना, -0.15 डिवाइडेड बाई 120 डिवाइडेड बाई गेज फैक्टर कितना दिया हुआ है 2.1। तो जब हम इसको, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -570 माइक्रो। ओके, तो अभी आप कैलकुलेट इसको करेंगे तो आ जाएगा। तो अभी इसमें हम देख सकते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये माइनस क्यों आया, आपको यहाँ पता चलना चाहिए कि डेल्टा आर इक्वल्स टू ये आएगा 119.85, यहाँ पे ये बीच में 119.85 माइनस 120 इक्वल टू 0 माइनस 0.15 आ जाएगा। अब गेज फैक्टर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये -570 आ जाएगा। इट इज इजी क्वेश्चन, सारे इजी इजी क्वेश्चन है, ये सब आप सॉल्व करेंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में स्ट्रेन गेजेस से मिलेंगे। तो गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 क्वेश्चन स्ट्रेन गेज से मिलेंगे, जिसमें से एक 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, एक 1 नंबर का। तो 2 नंबर के क्वेश्चन जो इस तरह के दे रहे हैं, 1 नंबर में आपको थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज हैविंग ए नॉमिनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम एंड ए गेज फैक्टर ऑफ -133 इज सब्जेक्टेड टू ए कंप्रेसिव स्ट्रेन। अभी फिर आपने देखा यहाँ पे एक वर्ड क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑफ 500 माइक्रो स्ट्रेन। द न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द गेज इज, तो न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है। तो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज है, इससे आप ये देख सकते हैं कि इसका गेज फैक्टर कितना हाई है, -133 है, सब्जेक्टेड टू ए कंप्रेसिव स्ट्रेन है, द न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस हैविंग नॉमिनल। तो डेल्टा गेज फैक्टर इक्वल्स टू, सबसे पहले जब भी कहीं भी क्वेश्चन आए तो अगर आपको स्ट्रेन दिख रहा है, गेज फैक्टर दिख रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको गेज फैक्टर का जो, इसी गेज फैक्टर को सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। तो गेज फैक्टर इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा आर बाई आर, तो डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर दिया हुआ है 2 किलो ओम, 2 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल बाई एल मतलब स्ट्रेन दिया है 500 इंटू 10 पावर माइक्रो मीन्स -3। ओके, गेज फैक्टर भी दिया हुआ है, तो अभी सीधे यहां से कर सकते हैं। डेल्टा आर इक्वल्स टू गेज फैक्टर -133 इंटू 500 इंटू 10 पावर -3 इंटू 2 इंटू 10 पावर 3 माइक्रो किलो, मिली माइक्रो, माइक्रो में 10 पावर -6, सॉरी। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 और ये 5 2 जा 10, तो 6 हो जाएगा। तो ये सारा सब कुछ कट के 1 हो जाएगा। तो डेल्टा आर आपका कितना आ गया, -133 ओम। ओके, तो -133 ओम। तो अभी कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑफ है, द न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो पहले कितना था 2 किलो ओम था, तो -133 ये है, और 500 माइक्रो था, तो ये यहाँ सॉरी
500 लगेगा, क्योंकि माइनस माइक्रो 500 माइक्रो कंप्रेसिव है ना, तो -500 जाएगा, कि -500 इंटू, तो ये प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा आर अभी कितना आ गया 133। तो अभी आपको रेजिस्टेंस कितना मिल जाएगा, टोटल स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस मिल जाएगा आर प्लस डेल्टा आर। आर 2K है प्लस 133, तो 2133 ओम, क्या आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, ये प्लस माइनस के लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। जहां पे भी आपको कंप्रेसिव स्ट्रेन दिखे तो वहां पे आप स्ट्रेन को नेगेटिव में रखिएगा, जहां पे भी कंप्रेसिव दिखे वहां पे माइनस में रखना है, और जहां पे टेंसाइल दिखे तो वहां पे आपको पॉजिटिव में रखना है। तो टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन, दो तरह के स्ट्रेन होते हैं, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम दिमाग में रखिएगा कि कंप्रेसिव और कंप्रेसिव में नेगेटिव क्यों रखते हैं, कंप्रेस होता है, कंप्रेस हो रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा, बट कंप्रेस हो रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा, इस वजह से आपको नेगेटिव रखना है। और टेंसाइल है मींस एलोंगेशन बढ़ रहा है। अब ये मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एल बाई ए, तो लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो टेंसाइल स्ट्रेन में क्या होता है, लेंथ बढ़ता है, इस वजह से प्लस होता है। तो अब ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो 6 क्वेश्चन का आपको ऑप्शन बी, दिस इज करेक्ट वन। नेक्स्ट 7th में जाते हैं। A metal wire strain gauge having an unstrained resistance of 120 ohm and gauge factor of 2.1 is bonded on a steel grinder so that it experiences a tensile stress of 10 into 10 power of 10 power 8 Pascal. If Young's modulus of steel is 2 into 10 power 11 Pascal, then strain resistance of the। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पहली क्लास में बताया था, स्ट्रेस स्ट्रेन में जो रिलेशन होता है आपको बताया था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। फिर यहां से हमने देखा था कि फोर्स बाय एरिया स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन मींस डेल्टा एल बाई एल, ये हमने देखा था। मींस स्ट्रेन इसी को हम एप्सिलॉन में लिख रहे हैं, तो हम एप्सिलॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एफ बाई ए इंटू 1 बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हमने देखा। अब हम गेज फैक्टर का फॉर्मूला देखते हैं, डेल्टा गेज फैक्टर इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। हमें क्या निकालना है, द स्ट्रेन रेजिस्टेंस ऑफ द गेज, मींस हमको डेल्टा आर बाई आर पहले हम कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा आर कैलकुलेट करते हैं, आर हम 120 दिया है तो उसमें हम ऐड कर देंगे तो हमें डेल्टा स्ट्रेन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो डेल्टा आर बाई आर इक्वल्स टू गेज फैक्टर इंटू एप्सिलॉन। अभी हम एप्सिलॉन की जगह क्या रखेंगे, गेज फैक्टर इंटू एप्सिलॉन की जगह एफ बाई ए इंटू 1 बाई वाई। अब हमें डेल्टा आर हमारा निकल के आएगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है 120 इंटू गेज फैक्टर कितना दिया हुआ है 2.1। फिर फोर्स बाय एरिया क्या है, स्ट्रेस, स्ट्रेस हमें दिया हुआ है टेंसाइल स्ट्रेस, इट इज टेंसाइल स्ट्रेस, तो 10 टू द पावर 8 पास्कल, पास्कल। और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 पावर 8, तो 1 बाई 2 इंटू 10 पावर 11। अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 एक 9, इसमें से कटेगा तो बचेगा 2, ठीक है, 6। तो डेल्टा आर इक्वल्स टू 6 1 टू 12.6 डिवाइडेड बाई 10 पावर 2, तो ये आ जाएगा 0.126 ओम। अब ये टेंसाइल था, तो टेंसाइल स्ट्रेन होने की वजह से क्या होगा कि हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, पहले कितना था 120, अब बढ़ के कितना जाएगा 0.126,
तो 126 हो जाने की वजह से कितना हो जाएगा 120.126 ओम, ये स्ट्रेन रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे रखेंगे 120, ये न्यूमेरिकली आंसर टाइप एनईटी टाइप क्वेश्चन है, तो आपको इसको वैल्यू रखना पड़ेगा, तो 3 डेसिमल पॉइंट तक आप रखेंगे 1.126 तक। तो ये इस तरह का। अभी देखिए इसमें पिछले पहले क्वेश्चंस में आपको गेज फैक्टर नेगेटिव में मिल रहा था, तो गेज फैक्टर नेगेटिव और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेस रह रहा था, इस वजह से भी रेजिस्टेंस में जो चेंज आ रहा था वो हमने वहां देखा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गेज फैक्टर पॉजिटिव है और टेंसाइल स्ट्रेस है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज हैज ए नॉमिनल रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम एंड गेज फैक्टर ऑफ 200। तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज है, तो इससे आप ये देख सकते हैं कि इसका गेज फैक्टर बहुत हाई है 200। The resistance of the strain gauge in ohm when subjected to strain 10 power at the same temperature is। तो अभी हमें क्या दिया हुआ है कि गेज फैक्टर इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। फॉर्मूला धीरे धीरे आपके जबान पे रट उठेगा। तो गेज फैक्टर इक्वल्स टू, गेज फैक्टर कितना दिया हुआ है 200 इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई आर, आर कितना है 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल कितना हुआ है 10 टू द पावर माइनस 4। तो डेल्टा आर निकल के यहां से आ जाएगा 200 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू 1000। ये कितना आएगा 4 है तो 1 2 3 ये गया, एक 4 गया, ये 20 ओम, 20 ओम आ जाएगा। तो स्ट्रेन 10 पावर माइनस 4 है, एट द सेम टेम्परेचर 20 ओम है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव स्ट्रेन मतलब दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है टेंसाइल स्ट्रेन है। टेंसाइल स्ट्रेन है तो मतलब बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ कंप्रेसिव और टेंसाइल नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन दे दिया है, तो प्लस साइन है इसका मतलब टेंसाइल है। तो अभी हमारा कितना हो जाएगा स्ट्रेन आर प्लस डेल्टा आर इक्वल टू 1000 प्लस 20 इक्वल टू 1020 ओम। ये यहाँ न्यूमेरिकली आंसर टाइप है, तो यहाँ पे आप 1020 ओम फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 9th। Resistance strain gauge with gauge factor of 2 is fastened to a steel member subject to a stress of 1050 kilogram per centimeter square. The modulus of elasticity is steel 2.1 into 10 power 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यहाँ पे ये इसका यूनिट देख के डरना नहीं चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस का भी सेम यूनिट है और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी सेम, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो इस वजह से हमको कुछ ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ सेंटीमीटर है और ये किलोग्राम है, ये सब तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कोई। तो अभी फॉर्मूला देखा था कि F बाई ए इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, और फिर हमने देखा था गेज फैक्टर इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई आर इंटू डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। तो डेल्टा आर बाई आर इक्वल्स टू गेज फैक्टर इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं एफ बाई ए इंटू 1 बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, गेज फैक्टर दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है स्ट्रेस दिया हुआ है 1050, और y दिया हुआ है 2.1 इंटू 10 पावर 6। ओके, ये डेल्टा आर अगर हम कैलकुलेट करें तो इसमें रेजिस्टेंस भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, अच्छा परसेंटेज पूछा है, द चेंज इन द पर यूनिट रेजिस्टेंस। ओके, डायरेक्ट डेल्टा आर बाई आर ही हमको निकालना है। ओके, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है फिर तो 10 पावर 5 ये हो जाएगा, 10 पावर 5 यहाँ से ये गया, ये 105 200 आ जाएगा 210, 105 210 बटे 2.5 इंटू 10 पावर 5, तो ये आ जाएगा 1 बाई 1000। ओके, तो ये 1 बाई 1000 आ गया डेल्टा आर बाई, ये परसेंटेज यहाँ में पूछा है परसेंटेज,
तो परसेंटेज कैसे इसको हमको परसेंट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ जाएगा 1/10, 0.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A strain is attached to a bar of length 20 centimeter which is subjected to a tensile force. The nominal resistance of strain gauge is 100 ohm. The change in resistance and elongation in the bar measured are 0.35 ohm and 2.2 millimeter respectively. The gauge factor of the strain gauge. तो सिंपल सा फॉर्मूला, गेज फैक्टर इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। हमको यहाँ क्या दिया हुआ है, डेल्टा आर दिया हुआ। पहले सबसे पहले क्या बोला है कि 20 सेंटीमीटर का मतलब बार है, कोई बार लेंथ, स्ट्रेन इज अटैच्ड टू अ बार ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो उसकी वजह से चेंज कितना होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस एंड एलोंगेशन इन द बार मेजर्ड आर 0.35 ओम एंड 0.2 मिलीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो डेल्टा आर कितना 0.2 मिलीमीटर है और डेल्टा आर 0.35 ओम है और डेल्टा एल 0.22 मिलीमीटर है। तो अभी इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पुट करते हैं वैल्यू को 0.35 डिवाइडेड बाई आर कितना दिया हुआ है रेजिस्टेंस 100 ओम पहले दिया हुआ है 100, यहाँ 100 ओम दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाई डेल्टा एल कितना दिया हुआ है 0.2 mm और पहले 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एक 1 सेंटीमीटर इसका 10 मिलीमीटर, तो 20 इंटू 10 मतलब 200 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे 0.35 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये गया और तो ये चला गया, फिर ये 1/10, तो 35/10 इसका टू 3.5। तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये था स्ट्रेन गेजेस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ सिंपल से क्वेश्चंस, मतलब सिंपल क्वेश्चन क्या, यही सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस थे। तो ऐसा नहीं है कि इससे बहुत ज्यादा, अब हाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कभी भी इंस्ट्रूमेंटेशन में जब भी कोई क्वेश्चंस आता है तो मोस्टली वो किसी ना किसी दो टॉपिक्स को कनेक्ट करके आता है। कि कभी होता है कि स्ट्रेन गेजेस को कनेक्ट कर देगा व्हीट स्टोन्स ब्रिज के साथ, फिर उसके बाद उसको कनेक्ट करने के बाद पूछता है। अभी यहाँ पे हमने तो डायरेक्ट देखा कि लिखा हुआ है क्वार्टर ब्रिज और ऐसे करके, बट कभी कभी वो फिगर के फॉर्म में भी देगा कि हाँ ऐसे करके कनेक्ट करता है, आउटपुट वोल्टेज कितना देगा। तो उसको भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डरना नहीं है, बस केवल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को देखिए कि उसमें क्या दिया हुआ है। तो आपने देखा होगा कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, गेज फैक्टर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय मैकेनिकल स्ट्रेन, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक फॉर्मूला की स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जहां से हमको फॉर्मूला मिला F by A इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। और फिर एक फॉर्मूला हमको मिला था क्या, क्वार्टर ब्रिज वाला, कि ब्रिज वोल्टेज, ब्रिज का आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू Vs/4 सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई 4 इंटू डेल्टा R/R। तो ये तीन फॉर्मूले की मदद से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इसी इतने क्वेश्चंस में हमने ये फॉर्मूले, मोस्टली यही तीन फॉर्मूले क्वेश्चन में यूज किए। बाकी और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप ट्राई करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चन है आई होप आपसे अब सब कुछ बन जाने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको सोल्यूशन की जरूरत पड़े, बट मोस्टली आप क्वेश्चन सब आपसे बन जाएंगे। एटलीस्ट आप 3 मार्क्स आप इजीली आप गेन कर सकते हो गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में, इतना स्ट्रेन गेज पढ़ के। जितना मैंने थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर दिया और जो ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, अगर आप इतना कंप्लीटली अच्छे से पढ़ लेते हो तो जरूर मुझे लगता है कि आप गेट के एग्जाम में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करने में आराम से एबल हो, कि आप 2 क्वेश्चन, एक 2 नंबर का और एक 1 नंबर का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इस स्ट्रेन गेजेस में आज हम इतना ही कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।